गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो एक्सरसाइज 8.1 तक हमने किया, तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के रिलेटेड, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे क्वेश्चंस उसी टेबल पे डिपेंड है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, इवालुएट द फॉलोइंग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फॉर्ट फर्स्ट क्या है, साइन 60 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन 30 एंड कॉस ऑफ 60। देखिए ऐसे ही सेकंड पार्ट ऑफ 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सेम यहाँ पे थर्ड पार्ट देखिए आप, कॉस ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो पहले आज इस लेक्चर में हम करेंगे 3 पार्ट्स, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फिर ये 2 पार्ट्स। तो देखिए सोल्यूशन। देखिए बेटा सोल्यूशन। यहाँ पे बेटा साइन ऑफ 60, साइन 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जो साइन 60 का वैल्यू होता है ना, वो होता है √3/2। ओके, फिर है मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 30, कॉस 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है बेटा, √3/2। ओके गुड, प्लस फिर है साइन ऑफ 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। मल्टीप्लाई में है कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। ओके, तो कीजिए सॉल्व। √3 इंटू √3 इट इज़ √3 का स्क्वायर, डिवाइड में है 2 इंटू 2 इज़ 4, प्लस यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 को हम कॉमन लेंगे, 4 को हमने कॉमन लिया, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ पे बचेगा 3, फिर ये प्लस और 1, 3 + 1 इज़ 4, डिवाइड में भी है 4, सो 4 एंड 4 विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सिंपली हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना था इनमें, साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60 में। अब देखिए आप दूसरा पार्ट बेटा क्या है, इट इज़ 2 टेन स्क्वायर ऑफ 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा आप 2 टेन ऑफ 45 आपको पता होना चाहिए, 10 45 होता है 1, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो हम यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे। ओके, प्लस कॉस 30, कॉस 30 किसके बराबर होता है, अभी मैंने बोला इट इज़ √3/2 है ना, √3/2। तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे हम स्क्वायर डालेंगे, फिर ये माइनस साइन ऑफ 60, साइन 60 अभी मैंने बोला ये होता है बराबर √3/2, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डालेंगे स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ना √3/2 का स्क्वायर ये पॉजिटिव में है, और यहाँ पे है √3/2 का स्क्वायर ये नेगेटिव में, तो दैट मीन्स ये दो कैंसिल होंगे डायरेक्ट, इनको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और 1 स्क्वायर होता है 1, सो 2 1 इज़ 2। ठीक, तो ये भी बहुत आसान था। देखिए अब बेटा तीसरा पार्ट, यहाँ पे कॉस ऑफ 45, कॉस 45 आपको पता होना चाहिए 1/√2 के बराबर होता है। ठीक, फिर ये डिवाइड में सेक ऑफ 30, सेक 30 किसके बराबर होता है, 2/√3। ठीक, प्लस फिर एक कोसेक 30, कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा आता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 होगा 2/1। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√2, फिर है डिवाइड में, यहाँ पे हम क्रॉस देंगे, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 इज़ 2, फिर प्लस 2√3 आएगा, और डिवाइड में आएगा फिर √3 इंटू 1 इज़ √3। सिंपली हमने यहाँ पे क्रॉस किया डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप जो √3 है ना डिवाइड में, ये ऊपर इस 1 को मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे देखिए ये आएगा 1 इंटू √3। ठीक, फिर ये डिवाइड, ये जो है ना √2 ये इसको होगा, यानी कि ये बनेगा फिर √2 इंटू 2 प्लस 2√3। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पे √3 इंटू 1 इज़ √3, फिर ये डिवाइड में √2 इंटू 2 ये होगा 2√2, फिर प्लस
2 × 2√3, तो ये होगा 2√6 होगा ये। ठीक है ना बेटा? ओके। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हो रूट में 2 है यहाँ पे और रूट में यहाँ पे 3, तो रूट में जो नंबर्स है ना इन्हीं को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 3 = 6, तो दैट्स वाई यहाँ पे √6 आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे रेशनलाइज। क्या करेंगे? रेशनलाइज। रेशनलाइज आपको पता है कि हम कैसे कहते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसके अपोजिट से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई देते हैं और नीचे भी। तो यहाँ पे 2√2 + √6, 2√2 + √6, तो यहाँ पे हम माइनस डालेंगे 2√6, यानी कि इसके अपोजिट से हम ऊपर भी देंगे और नीचे भी। तो यहाँ पे होगा 2√2 - 2√6। ओके, तो कीजिए सॉल्व। यहाँ पे देखिए ये आएगा √3 × 2√2 - 2√6, फिर ये डिवाइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो है ना a + b × a - b की फॉर्म में, तो किसके बराबर होता है वहाँ a² - b²। तो a की जगह है 2√2, यहाँ कि मैं लिखूँगा 2√2 का स्क्वायर, फिर ये -2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इसको आप मल्टीप्लाई दीजिए, ये बनेगा 2√6। क्यों? यहाँ पे ना रूट में 3 और यहाँ पे √2, दैट्स वाई 2 × 3 = 6। फिर ये माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे है ना रूट में 6 और रूट में 3, तो 6 × 3 = 18, तो ये आएगा √18। डिवाइड में देखिए आप, यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4, फिर है ना स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा यहाँ पे, तो एक 2 होगा, 4 × 2 यहाँ पे बनेगा। फिर माइनस सेम यहाँ पे देखिए 2 × 2 = 4, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 6। तो कीजिए आप सॉल्व, ये बनेगा 2√6 - 2√18, डिवाइड में देखिए आप 4 × 2 = 8, -6 × 4 = 24। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आएगा 2√6 - 2√18, डिवाइड में देखिए आप 24 - 8, यहाँ पे होगा -16, बिकॉज 24 यहाँ पे है ना बड़ा, तो जो बड़ी नंबर के साथ साइन होता है वही यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 को हम कॉमन लेंगे ऊपर, तो यहाँ पे बचेगा √6 - √18, तो डिवाइड में है -16, तो यहाँ पे देखिए 2 and 8 है ना, 2, 8 और 16, तो ऊपर बचेगा। अब मैं इस माइनस को ऊपर लूँगा, ये बनेगा फिर -√6 - √18 डिवाइड बाई 8। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस माइनस को मैं अंदर लूँगा, यहाँ पे देखिए -√6 बनेगा और फिर माइनस माइनस प्लस √18, तो मैं अब डायरेक्टली लिखूँगा √18। अब पहले ये पॉजिटिव बनेगा, क्यों? माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये जो √6 है ये अब नेगेटिव बनेगा क्योंकि बाहर नेगेटिव है, तो ये बनेगा √6। तो नीचे क्या है बेटा 8। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए √18 को मैं लिखूँगा 9 × 2। ठीक, तो फिर यहाँ पे -√6 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं √9 आपको पता होना चाहिए वो 3 के बराबर होता है। फिर ये रूट में 2, तो रूट में यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, यहाँ पे √6 डिवाइड बाई 8। सो दिस इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इसमें क्या किया।